तो समरूपता के बारे में पढ़ रहे थे। अपने 11.3 के क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक कंप्लीट हो गए। आज हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन 10 से लेकर 14 तक। 15 क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो अपन सोचा एक छोटा पार्टी बनाए, तो 10 से लेकर 14 क्वेश्चन तक आज अपन देख लेंगे। तो बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। इनमें क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से डायग्राम बनाना है और इसको समझना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा पहले पूछे जा चुके हैं और अभी भी पूरी इनकी संभावना रहती है, तो आप इनको बार बार अभ्यास करते रहे। तो अपन 10वें क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। सबसे पहले 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली, कितना सेंटीमीटर है? 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली लड़की बल्ब लगे खंभे के आधार से परे। देखो एक बल्ब लगा खंभा दिया आपको, क्या दिया हुआ? एक आपको खंभा दिया हुआ है। ये आपको क्या दिया हुआ मान लेते हैं, ये रहा आपका खंभा। बल्ब लगे खंभे से आधार से परे 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। लड़की की चाल कितनी है? 1.2 मीटर प्रति सेकंड। तो अपन कह सकते हैं लड़की की चाल 1.2 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ तक ठीक है। आधार से परे की चाल से चल रही है यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर हो। ये इसकी ऊंचाई हमें दी हुई, यहाँ बल्ब लगा हुआ है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 3.6 मीटर। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, 3.6 मीटर। इसके अलावा और इसमें क्या दिया हुआ देखो, तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया कितने मीटर होगी? तो सबसे पहले तो देखो लड़की यहाँ से चल रही है, कितने सेकंड चली? मान लेते हैं देखो 1 सेकंड चली, तो 1 सेकंड में 1.2 आई, फिर आपके 2 सेकंड 2.4, फिर आपके तीसरे सेकंड 3.6 और आपके चौथे सेकंड कितनी आ गई? 4.8। तो अपन कह सकते हैं कि ये टोटल कितनी हो गई? 4.8। अब इसको आप ज्ञात भी करेंगे, 4.8 मीटर। देखो कैसे आया, 1 सेकंड में 1.2। तो अपन कह सकते हैं दूरी क्या ज्ञात करी हमने? दूरी क्या होता है? दूरी ज्ञात करी हमने, यहाँ लिख सकते हो 4 सेकंड बाद या 4 सेकंड में तय दूरी कितनी हो जाएगी? चाल इंटू समय, 1.2 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपके? 4.8 मीटर। तो उस लड़की ने यहाँ से लेकर यहाँ तक बल्ब लगा खंभा था, इसके परे जा रही है, मतलब इसके क्या जा रही है? दूर जा रही है। तो इसने दूरी कितनी तय की? देखो 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड और 4 सेकंड। 4 सेकंड में ये 4.8 मीटर आ गई। मान लेते हैं लड़की यहाँ खड़ी। लड़की की हाइट कितनी दी थी? 90 सेंटीमीटर। देखो सारी चीज़ें मीटर में, सारी चीज़ें किसमें? मीटर में। और लास्ट में पर्सन भी, छाया कितनी क्या होगी? मीटर में होगी। मीटर में ज्ञात करना हमें। तो लड़की की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ध्यान से देखिए, 90 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 का भाग, तो 90/100। तो अपन कह सकते हैं 0.9 मीटर। कितना आ गया आपके? 0.9 मीटर। किसकी हाइट आ गई? लड़की की। तो मतलब कुल मिला कह सकते हैं ये कितना है? 0.9 मीटर। अब देखते हैं, यहाँ से इसकी छाया आई, यहाँ तक पड़ेगी, ये छाया की अपनी लंबाई। अपन को ये ज्ञात करना है कि x ये कितना है, मतलब ये वाली हमें क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। ये अपने पास में है। अब करना कुछ भी नहीं है, नाम दे दो आप बोले A B C और ये आपके दे दो यहाँ पे D और ये दे दो आपके यहाँ पे E। नाम मैंने सारे दे दिए इनके। दोनों त्रिभुज लेने, देखो दो अलग अलग, एक छोटा बन रहा है एक पूरा बड़ा वाला, और दोनों को क्या कर देना है? समरूप कर देना है। सिंपल समरूप करते ही फिर क्या हो जाएगी? भुजाएं समानुपाती हो जाएगी, और समानुपाती में हम इनका आराम से मान ज्ञात कर सकते हैं। देखते हैं, देखो पहले अलग बना सकते हो आप इनको। अलग कैसे? एक तो बड़ा वाला है, नाम क्या है इसका? A B C। एक है आपके पास छोटा वाला। जब भी समझ में नहीं आए ऐसे इस प्रकार का कोई डायग्राम हो तो उनको तोड़ के अलग कर दो, मतलब छोटे छोटे भागों को आप क्या कर सकते हो? अलग बना सकते हो। E B और ये बन गया आपके D। अलग बना दिया मैंने। त्रिभुज A B C वह त्रिभुज E B D। यहाँ हो गया होगा आपके बिल्कुल क्लियर। हमने दो त्रिभुजों के नाम लिखे। में कह सकते हैं कोण A बराबर कोण क्या हो जाएगा आपके? E। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये क्या है? सीधी ऊंचाई। कैसी ऊंचाई है? सीधी ऊंचाई। मतलब क्या होती है? हमेशा अपन कह सकते हैं लंब होती है, या कह सकते हैं कितनी होती है? 90 डिग्री होती है। सीधी ऊंचाई कैसे? देखो क्या दिया, लड़की खड़ी है तो सीधी खड़ी है, इसकी ऊंचाई सीधी। और यहाँ पे जो आपके खंभा था, खंभा भी सीधा ही खड़ा रहता है। तो यहाँ आपने एक कोण बता दिया। एक और चीज़ बतानी, देखो
बी को ध्यान से देखो दोनों, और नाम में भी आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो। देखो ए किसके बराबर ई के, बी किसके बराबर बी के। हाँ, आपको बताना है कारण यहाँ पे बराबर कैसे है। तो मैंने यहाँ पे पहले का कारण बता दिया। दूसरा आपके मैं कह सकता हूँ कोण बी बराबर बी, ये हम कह सकते हैं क्या है, उभयनिष्ठ। तो अपन कह सकते हैं प्रमेय 11.6, या अपन कह सकते हैं ए समरूपता नियम से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ई बी डी। अब सिंपल सा समरूप हो गया। अब आपको देख लो कौन सी भुजाएं ज्ञात करनी थी, आपको ई बी ज्ञात करनी है। तो इसकी ई बी और इसकी वाली कौन सी हो जाएगी, ए बी। तो यहाँ से अपन भुजाओं का अनुपात ले सकते हैं, बड़ी भुजा वाली ऊपर ले सकते हो, छोटी उनमें कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपके वही आएगा। तो अपन इसकी भुजा कौन सी है, बड़ी वाले की ए बी, इसकी कौन सी है ई बी, इसकी कौन सी है ई बी, इधर से हो गया। और ज्ञात कौन सी है, देखो ये वाली ज्ञात है अपने पास में, ये कौन सी है आपने इसके ए सी, इधर देख लो इसके नाम भी स्पष्ट, यहाँ से ए सी, तो यहाँ से कौन सी ई डी, ये आपके बस इनके मान रखने। अब ए बी का मान कितना, ए बी 4.8 और ये x, देखो यहाँ तक 4.8 थी, लेकिन हमें तो ए बी पूरी बतानी है क्योंकि त्रिभुज बड़ा वाला पूरा वाला है। तो इसमें 4.8 क्या हो जाएगा, 4.8 प्लस x, और बट्टे में कौन सा आपके ई बी मतलब कितना x बराबर ए सी कितना 3.6 और आपके ई डी कितना 0.9। बस सिंपल सा कैलकुलेशन करना है। 0.9 से सबसे पहले यहाँ से गुणा किया तो 4.8 इंटू कितना 0.9 प्लस ये x दोनों से होगा ना गुणा, इंटू 0.9 इधर 3.6x, क्रॉस मल्टीप्लाई 3.6 का गुणा किससे कर लिया x से, और इसका गुणा किससे किया इससे। अब बिल्कुल आपके सोल्व हो गया। देखो यहाँ लिख लेते हैं अपन 4.8 इंटू 0.9, x वाले एक साइड, यहाँ कितने हो गए थे 0.9x, पहले से पड़े आपके 3.6x, और माइनस में चले गए आपके कितने, यहाँ प्लस के है ना, उधर चले गए माइनस में 0.9x, कितना बचा आपके 2.7x। यहाँ है आपके 4.8 इंटू 0.9, x का वैल्यू ज्ञात करनी है, 2.7 यहाँ गुणा में है, किस में जाएगा भाग में जाएगा, 4.8 0.9 बटा कितना 2.7 0.3, और इससे ये कट गया 63 जा 48, 1 पॉइंट है तो पॉइंट लगा सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं x बराबर 1.6 मीटर। तो छाया की लंबाई कितनी हो जाएगी 1.6 मीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड की दृष्टि से, सिंपल सा था, कुछ भी नहीं था। डायग्राम बनाया सबसे पहले, फिर डायग्राम में इन दोनों को हमने क्या किया, समरूप किया। ए समरूपता नियम, या जो हमने समरूपता के जो भी नियम पढ़े उनमें से आप कोई भी लगा सकते हो। ये नहीं है कि आप मन से भी कोई चीज़ लिख दो कि नहीं ये तो है, नहीं, हमें बिल्कुल यहाँ कारण भी लिखना है। इसके बाद समरूप हो गए। समरूप तो भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। तो जिनके मान ज्ञात करने हैं और जिनके मान ज्ञात है उनमें रिलेशन बना दो और सिंपल सा आपके मान आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 11, दोस्तों हो गया 11। सेम क्वेश्चन है। 12 मीटर लंबाई वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की कितने मीटर है ऊंचाई, 12 मीटर, ये आपके 12 मीटर। ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई कितनी है, भूमि पर छाया की लंबाई कितनी है 8 मीटर है। उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, उसी समय क्या दी हुई है, एक मीनार दी हुई। मीनार देखो स्तंभ से बड़ी होगी, मीनार है। इसकी छाया की लंबाई अपन कह सकते हैं, जैसे इसको सीधा मिलाए, इसकी छाया की लंबाई, ये टोटल जो छाया की लंबाई है कितनी दी हुई है 56 मीटर, 56 मीटर है। तो क्या करना भाई, उसी समय मीनार की छाया की लंबाई 56 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी। नाम कोई भी दे दो, ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी बड़ा वाला, इसको दे दो आप डी, इसको दे दो ई, नाम हो गए। बस कुछ भी नहीं है, सेम वही क्वेश्चन है, सीधा अपन कर लेते हैं दोनों को समरूप। त्रिभुज ए बी सी व ई बी डी हो गए त्रिभुज, दोनों के नाम लिख लिया हमने। दोनों में आपको क्या बतानी है, अब तीन अपने दो चीज़ें, दो कोण बता सकते हो या जो भी अपने नियम उनका प्रयोग कर सकते हो। देखो सिंपल सा, मीनार हो, स्तंभ हो, क्या होती है सीधी ऊंचाई, तो कोण ए बराबर कोण ए लिख सकते हो, सीधी ऊंचाई, सीधी ऊंचाई ये हो गया। फिर एक चीज़ और बतानी है, कोण बी क्या है इसमें,
उबेनिष्ठ है, क्या लगा सकते हो, ए समरूपता नियम। क्या लगा सकते हो, ए समरूपता नियम। ए समरूपता नियम से क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ई बी डी क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समरूप। अब जब समरूप है तो वही बात, पुराने वाला सिस्टम ही हमें वापस लेना है। क्या करना है, जो भुजाएं ज्ञात है और जो भुजाएं ज्ञात नहीं है उनके बीच रिलेशन दिखाना। देखो ज्ञात कौन सी है, ये वाली बड़ी वाली छोटी वाली ये ज्ञात है और ये वाली ज्ञात करनी है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से बड़ी भुजा कौन सी, इसमें ए बी, और इसकी वाली कौन सी, देखो ए बी, तो यहाँ कौन सी, ई बी, बट्टे में क्या आ जाएगा, ई बी। और कौन सी ये वाली ज्ञात है, इसकी कौन सी, ए सी, और इसकी कौन सी, ई डी। ये देखो ई डी, इधर से ए सी, इधर से ई डी। नाम आपको सही से लिखने ताकि आप इनमें से ही सारा पता लगा सको। आपको हो जाएगा ई डी। अब कुछ भी नहीं है, सिंपल सा रिलेशन शो कर दो, ए बी बटा ई डी। ए बी कितनी है 56 और ई बी कितनी है, दिया हुआ मैंने 8, और ए सी कितनी है, ए सी हमें ज्ञात करनी है, और आपके ई डी कितनी है, 12 है। 8 7 जा 56, 12 यहाँ देखो किस में, डिवाइड में, किस में जाएंगे, मल्टीपल में, गुणा में जाएंगे तो 7 × 12 84 मीटर है तो मीटर। क्या पूछी थी हमसे, मीनार की ऊंचाई, हमने याद कर ली कितनी आई, 84 मीटर। अब मुझे लग रहा है जहाँ तक आपके कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, हमने एक ही चीज़ के बेस के ऊपर 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब अपन आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके है 12, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखो 12, किसी त्रिभुज ABC के सबसे पहले क्या करना है, ABC का डायग्राम बनाना है। त्रिभुज ABC में कहा हुआ है, तो ये देखो A, ये आपके B और ये आपके क्या C। ABC के शीर्ष A से उसकी सम्मुख भुजा BC पर, ये देखो सम्मुख भुजा BC पर लंब डालने पर, ये देखो परपेंडिकुलर, यहाँ पर मतलब कह सकते हैं 90 डिग्री लंब डालने पर AD² बराबर BD × CD प्राप्त होता है। AD² बराबर BD × CD प्राप्त होता है ना, AD² BD × DC, और DC A CD एक ही बात है ना, प्राप्त होता है। तो सिद्ध करो कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। हमें क्या सिद्ध करना है, ये ABC एक कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कैसे सिद्ध करेंगे, हाँ यहाँ आप DC लिख सकते हो, CD भुजाओं में आप कर सकते हो, लेकिन त्रिभुजों के नाम जब लिखते हो, जब आप लिखते हो कि ये समरूप है, उनके उस समय आपको सही से नाम लिखने हैं। चलो सबसे पहले आपको इसमें सिद्ध करना है, तो आपको सारी चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। दिया है लिखना पड़ेगा, सिद्ध करना है आपको लिखना पड़ेगा। आप लिख सकते हो आराम से, क्वेश्चन में दिया हुआ सारा। दिया हुआ में क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC है जिसमें A से भुजा BC पर अपन लंब कह सकते हैं। AD लंब किसके ऊपर है, BC के ऊपर है। इसके अलावा सिद्ध करना है, ये आपको सिद्ध करना है कि ABC एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। यहाँ तक हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, सीधा उपपत्ति में चलते हैं। देखो आपको दिया हुआ है AD² बराबर BD × CD। AD² को देखो ध्यान से, AD का स्क्वायर और BD CD, BD और CD, AD दोनों त्रिभुजों में काम आ रही है। हमें इन दोनों त्रिभुजों में नाम एडजस्ट करने हैं। एडजस्ट कैसे, देखो AD का स्क्वायर है, मैं क्या लिख सकता हूँ, AD × AD बराबर BD × CD। एक AD इस त्रिभुज की है तो इसमें AD बट्टे क्या हो जाएगा, BD, और उधर वाले में क्या हो जाएगा, AD बटा CD। कैसे करते हैं देखो, 2 AD है, एक AD को हमें उधर भेजना है क्योंकि हमें 2 त्रिभुज लेने हैं। दोनों त्रिभुज को फिर अपन आगे समरूपी करेंगे। तो यहाँ बचा एक AD और यहाँ क्या रखा, BD। तो कुछ समझने वाली बात है और बिल्कुल सिंपल सी। यहाँ AD है और यहाँ कौन सी, BD। CD था, किसके बट्टे में आ गया अपने, किसके बट्टे में आ गया, और यहाँ जो AD था वो किस में आ गया, भाग में आ गया। तो ये अपने रिलेशन मिला। फिर अपन क्या करेंगे आगे देखो, त्रिभुज नाम ध्यान से रखने हैं, ABD व त्रिभुज ध्यान से देखना है। यहाँ कौन सा आपका D लास्ट में है, इसमें D बराबर, इसमें भी क्या है, D बराबर है, ये D बराबर है। इसमें कौन सी आपकी AD, देखो AD, इसमें पास में कौन सी है, इसमें अपन कह सकते हैं AD। ये देखो AD, बीच में गैप आ रहा है AD में, तो इधर भी देखो C और D में एक क्या आना चाहिए, गैप आना चाहिए। गैप में क्या बच गया, A था, इसमें देखो CAD। अब वापस देखो AD और CD, AD
एक गैप छोड़ के, तो इधर भी एक गैप छोड़ के देखो बीच में, इधर देखो बी डी को देखो, ये रही बी डी, और इधर कौन सी ए डी, ये रही ए डी। तो मेरे हिसाब से अब नाम लिखना आ गया होगा। तो हमने नाम अच्छे से लिख लिए। अब क्या करना हमें, ए बी डी और सी ए डी, बस आपको वही चीज़ें बतानी है समरूप करने के लिए। सबसे पहले तो ए डी बटा सी डी और बराबर बी डी बटा ए डी, दो भुजाओं के अनुपात बराबर है। बस एक आपको क्या बताना है, कोण बताना है, और एक कोण बताते ही क्या हो जाएगा आपके दोनों त्रिभुज समरूप। कौन सी परम है, भुजा कोण भुजा, समरूपता गुणधर्म से, परम नंबर 11.8। क्या क्या इसमें, एक कोण बताना आपको, कोण के नाम भी लिख सकते हो एक, तो ये हो जाएगा आपके कोण 2। तो अपने इधर था ए बी डी इधर वाला, तो कोण 2 बराबर कोण 1। अब लिख सकते हो, ये तो हमें समीकरण एक से भी लिख सकते हो, सिद्ध कर लिया, या फिर दिया है उसे भी लिख सकते हो। इसके बाद 2 और 1 बराबर क्यों है, क्योंकि प्रत्येक क्या है, प्रत्येक आपके क्या है 90 डिग्री है। तो दोनों आपके कौन सा लग जाएगा समरूपता गुणधर्म, एस ए एस, समरूपता गुणधर्म से त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी ए डी, दोनों त्रिभुजों को हमने क्या कर दिया, समरूप कर दिया। अब आगे देखते हैं अपन, इधर समरूप किया, तो अब आप दोनों त्रिभुज समरूप है, तो समरूप त्रिभुजों के संगत भाग कैसे होंगे, मतलब अपन कह सकते हैं बराबर होंगे, कोण जो भी होंगे। तो ए कोण किसके बराबर होगा, सी के। ए को देखो, इसका ए बी डी का, ए बी डी का ए। यहाँ तक अपने को कितने कोण आ चुके अभी तक, 1 और 2, इसको हमने दिया 3, किसके बराबर है, सी के बराबर है, इसको दे दिया हमने 4। और बी हमने देख लिया पहले, ये रहा बी किसके बराबर है, ए के। ए कौन सा, सी ए डी में है जो, सी ए डी में है जो, इसको हमने दे दी 4 हो गया, तो ये 5 हो गया, नहीं आपके 6 हो गया। एक और आप ही समझेंगे नामों को, भाई दोनों त्रिभुज समरूप है, और समरूप त्रिभुज जब होते हैं तो उनके तीनों कोण अपन कह सकते हैं बराबर होते हैं। तो इसमें जो नाम पहले से, ए किसके बराबर है, सी के बराबर है, उधर ए किसका, ए बी डी का, ए बी डी का ए किसके बराबर है, सी के। और आपके बी किसके बराबर है, ये बी किसके बराबर है, ए के। ए कौन सा, सी ए डी वाले के, तो 5 नंबर के ये क्या है बराबर है। और डी किसके बराबर है, डी के। 1 और 2 बराबर। अब कौन बराबर होंगे, तो अपन यहाँ आराम से लिख सकते हैं, कौन सा इधर से 6 कह सकते हैं, बराबर किसके, कोण 5 के। समीकरण 1 हमने पहले दे दिया था, यहाँ 2 दे सकते हो। उसके बाद आपके कोण नंबर 4 किसके बराबर है, कोण नंबर आपके 4 किसके बराबर था, कोण नंबर 3 के। इसको समीकरण नंबर दे दिया हमने 3। अब कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा समीकरण 2 + 3 से 6 और 4, कोण नंबर 6 प्लस कोण नंबर 4, इधर हो गया कोण 5 प्लस कोण 3। देखो 5 और 3 मिलकर क्या बना रहे हैं, कोण ए बन रहा है। इधर 6 का क्या नाम है, देखो कोण बी, और इस 4 का क्या नाम है, कोण सी। समीकरण नंबर दे दो इसको 4। बस आपको लास्ट चीज समझनी है, समीकरण 4 में कोण ए जोड़ने पर आप कहोगे सर ऐसा क्यों, देखो बी सी तो अपने पास में है, अगर इसमें ए जोड़ेंगे तो a + b + c मान कितना हो जाएगा, टोटल त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180। तो a + b + c बराबर, इधर भी जोड़ना पड़ेगा फिर a + a b c, ये कितना हो गया 180, और a + a कितना हो गया 2a। कोण a का मान 180 है यहाँ पे, ये 2 यहाँ गुणा में किस में आ जाएगा, भाग में, बराबर कितना 90 डिग्री। बिल्कुल स्पष्ट है, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उस त्रिभुज को अपन क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। तो इस त्रिभुज का हमने सिद्ध कर दिया, कोण ए क्या है, समकोण है। तो ये आपके कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। इसमें क्या क्या करना है वापस ध्यान से देखिए, ए बी सी लिया, ए से लंब था ए डी बी सी के ऊपर, फिर हमने क्या किया, लिखा, इसको दोनों त्रिभुजों में एडजस्ट किया, ए डी स्क्वायर, एक ए डी को उधर भेजा, एक सी डी को नीचे ले आए अपन यहाँ से, और दोनों में रिलेशन, दोनों त्रिभुजों के नाम यहाँ से देखे हमने अच्छे से लिखे। यहाँ से कैसे, ए डी, तो यहाँ आपने सबसे पहले देखा कोण, इसमें कौन से बराबर, देखो डी भी बराबर है, इसमें डी बराबर है। पहले का आप नाम अपनी मर्जी से लिख सकते हो, सीधा ए बी डी हमने लिख दिया, ए बी डी। फिर आपको सही से देखना डी ए डी, ए और डी बीच में गैप आ रहा है, तो यहाँ आपके सी डी में भी एक गैप आएगा, तो सी गैप में क्या बचा था अपने, सी
डी तो आ गया, गैप में बचा ए, नाम हो गया एडजस्ट, और नाम में फिर भुजाओं का अनुपात तो हमने पहले ही कर लिए थे यहाँ पे भुजाओं के जब अनुपात हो गए और कोण 2 और 1 भी बराबर हो गए, कैसे दिया हुआ है हमें 90 डिग्री। समरूपता नियम कौन सा लगाया हमने, एस ए एस दोनों त्रिभुज जब समरूप हो गए तो हमने इनके जो कोण आपस में बराबर थे, यहाँ से हमने देखा ये आपस में क्या थे, बराबर, और उन समीकरण को जोड़ दिया, बी सी आया अपने पास में, बराबर में ए आया। यहाँ ए की कमी थी क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180, तो ए बी सी बराबर 180 और ए प्लस ए बराबर कितना, तो कोण ए, तो यहाँ से आपके 2 बट्टे में आ गया, तो कोण ए का मान कितना आ गया 90 डिग्री, और त्रिभुज ए बी सी इसलिए क्या है, समकोण त्रिभुज है। बिल्कुल सिंपल सा है, ज़्यादा इनमें कुछ भी नहीं है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वर्ड की दृष्टि से अपन कह सकते हैं कि बड़ा क्वेश्चन है, कौन सा है आपके, क्वेश्चन नंबर 13, इंपॉर्टेंट भी है, अच्छे से समझना है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखो, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य, फिर त्रिभुज आ गया, कोई बात नहीं, बनाओ, ए बी सी, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु, ये लो इसका मध्य बिंदु, ये लो इसका मध्य बिंदु, इसका डी ई और ये हो गया आपके एफ, मिलाया हमने तीनों को आपस में, क्या कर लिया, आपस में मिला दिया। मिलाने पर बनने वाले चारों त्रिभुज, ये देखो 1 2 3 और ये 4, कितने बने त्रिभुज, 4 त्रिभुज बने। चारों त्रिभुज अपने मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं, मतलब ये चारों ही त्रिभुज इस ए बी सी के क्या होंगे, समरूप होंगे। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लिखोगे क्या है, गिवन में क्या लिखोगे भाई, त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर 4 त्रिभुजों का क्या होता है, निर्माण होता है। या आप सीधा भी लिख सकते थे, दिया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए बी का मध्य बिंदु एफ है, ए सी का मध्य बिंदु ई है और ए डी का मध्य बिंदु अपने इसका बी सी का मध्य बिंदु कौन सा है, डी है। आप इनके ये भी लिख सकते थे। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है लिख सकते हो, इसके त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बने चारों त्रिभुज 1 2 3 4, चारों त्रिभुज अपने मूल त्रिभुज कौन सा था जिससे चारों बने, एबीसी थे। एबीसी के क्या है भाई, समरूप है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। वैसे आपको ये लिख सकते हो आराम से, क्वेश्चन में सारे दिए हुए हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको सीधे चलते हैं उपपत्ति पे। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पहले बता दिया था, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझना भी है हमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपन इन चारों को क्या कर देते, सबसे पहले समरूप कर देते। 1 2 3 और 4, ये 4 जब आपस में एक दूसरे के चारों समरूप हो जाएंगे, फिर सिंपल सा है, किसी को भी एक उठाया, इस बड़े वाले के क्या करेंगे, समरूप। चारों समरूप, और चारों में से कोई एक इस बड़े वाले के समरूप, तो क्या हो जाएगा, सारे अपने आप क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। देखते कैसे। सबसे पहले अपन लेते हैं एफ ए बी का मध्य बिंदु है। एफ ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। ई ए सी का क्या है, मध्य बिंदु है। ध्यान से देखिए, एफ ए बी का मध्य बिंदु है, ई ए सी का मध्य बिंदु है। कुछ याद आया होगा, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और क्या होती है, आधी होती है। तब क्या हो जाएगा, एफ ई बराबर बी सी बाय 2, और क्या हो जाएगा, एफ ई समांतर बी सी। सही बात है। ये क्यों हुआ ऐसा, बाय एम डी टी पढ़ चुके हैं अपन 9th क्लास में, मध्य बिंदु पर में। यहाँ तक तो हो गया होगा। एफ ई समांतर बी सी के हो गया, हमने देखा एफ ई समांतर किसके, इस बी सी के। अब इस एफ ई को अपन इस साइड में देखें तो ध्यान से देखिए, ये जो एफ ई है इसके भी समांतर और क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। देखो कैसे हो जाएगी, मैंने कहा एफ इस बी सी ए बी का क्या है, मध्य बिंदु, और ई किसका मध्य बिंदु है, वैसे सीधी सी बात है, ई किसका मध्य बिंदु है, ए सी का मध्य बिंदु है। ये हमने दोनों कंडीशन देख ली। इसके बाद ये समांतर और क्या हो जाएगी, आधी। अपन करते हैं, देखो इसको मैं कह सकता हूँ एफ ई
बराबर बी सी के आधे के बराबर है, यहाँ लिख लेते अपन है ना, एफ ई बी सी के आधे के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ बी डी, क्योंकि बी सी बराबर मतलब अपन कह सकते हैं एफ ई किसके बराबर है, एफ ई किसके बराबर है, इस बी सी के आधे के बराबर। और डी क्या था, प्रश्न में दिया हुआ था, मध्य बिंदु है, डी क्या है, यहाँ लिख सकते हो आप है ना, बी सी का मध्य बिंदु कौन है, डी है। तब क्या हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है, एफ ई समांतर बी डी, ये देखो इसी का तो भाग है, बी सी का ही भाग है, कौन है, बी डी है, तथा एफ ई बराबर बी डी भुजाओं का एक युग्म, भुजाओं का एक युग्म क्या है, बराबर व समांतर है। तब क्या होगा, तब बी डी ई एफ एक क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। हमने सिद्ध कर दिया क्या, ये पूरा एक क्या है, ये वाला पूरा क्या है भाई, एक समांतर चतुर्भुज है। कौन सा, ध्यान से देखिए, ये वाला, ये पूरा, इसको क्या सिद्ध कर दिया हमने, समांतर चतुर्भुज। कैसे किया, वापस प्रोसेस समझो। ये इस पूरे का मध्य बिंदु था, ये इस पूरे का मध्य बिंदु था, हाँ, तो ये इसकी समांतर और आधी, तो इसका आधा पार्ट ये भी है। अपन ये भी कह सकते हैं कि एफ ई किसके बराबर, बी डी के, और इधर से एफ ई किसके बराबर हो जाएगी, बाद में अपन और देखेंगे, डी सी के बराबर भी हो जाएंगे। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये जितना ये है उतना ही ये है। तब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए आप, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे बराबर दो त्रिभुजों में विभक्त करता है। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे क्या करता है, दो बराबर त्रिभुजों में विभक्त करता है। मैं त्रिभुजों के, तब अपन लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो बराबर त्रिभुजों में क्या करता है, विभक्त करता है। आराम से लिख सकते हैं, 9th क्लास में पढ़ी हुई सारी चीज़ें। तो त्रिभुज एफ बी डी सर्वांग सम हो जाएगा किसके, त्रिभुज डी ई एफ, डी ई एफ। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और ध्यान रखें, इसमें समांतर चतुर्भुज, इसमें कोण भी क्या होंगे, बराबर। कह सकता हूँ कोण 1 कोण 2 के क्या होगा, बराबर। तो ये पहली कंडीशन आपके समझ में आ गई होगी। अब आप लिख सकते हो सीधे ही, क्या लिख सकते हो, इसी प्रकार। इसको अपन क्या कर देते, अब साफ कर देते। सीधा लिखते हैं इसी प्रकार। इसी प्रकार में क्या देखते हैं अपन, ई एफ इसकी समांतर और आधी थी, तो इसकी भी समांतर और आधी रहेगी। तो ई एफ समांतर किसके, बी सी के, क्योंकि ये बी सी का ही क्या है, भाग है भाई। पूरी का समांतर, ये पूरी इसके पूरी समांतर और आधी है, तो इसी के समांतर आप इसका भी नाम लिख सकते हो, क्योंकि ये भी बी सी की क्या है, आधी है। और ई एफ बराबर डी सी, ई एफ बराबर बी सी। ऐसा क्यों भाई, सीधी बात है, इसका आधा है। तब एफ ई सी डी भी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो आप क्या कह सकते हो इसमें कि ये दोनों त्रिभुज, ये वाले दोनों त्रिभुज भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि ये भी, इसको भी हमने क्या बना दिया, इसको भी हमने क्या बना दिया, ये इधर वाला, इसको भी हमने क्या बना दिया, एक समांतर चतुर्भुज। इसका विकर्ण भी क्या करेगा, इसे दो बराबर भागों में बांटेगा। तो अपन कह सकते हैं त्रिभुज डी एफ ई सर्वांग सम त्रिभुज ई सी डी, नाम लिख दिया और फिर लिख दिया सीधे आप इसी प्रकार। बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। देखो ये भी क्या होगा, इसी प्रकार में ये भी क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज। आप इसको भी इस प्रकार ही क्या कर सकते हो, सिद्ध कर सकते हो। इसी प्रकार त्रिभुज आप लिख सकते हो नाम ए एफ ई सर्वांग सम त्रिभुज, कौन सा, बी सॉरी ये रहा ई एफ डी, ये हो गया आपके। हमने चारों त्रिभुजों को आपस में क्या कर दिया, सर्वांग सम कर दिया। अब सिंपल सा है, इस छोटे वाले को अपन क्या कर देंगे, बड़े वाले के समांतर। देखते कैसे करते हैं। पहली चीज़ यहाँ आप ध्यान से देखिए, ये जो हमने इसको समांतर चतुर्भुज बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, तो इसका जो कोण ये होगा 3, ये 4 के क्या होगा, बराबर होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के समूह कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। आगे अपन करते हैं, देखो पहले चारों त्रिभुजों को एक और नाम लिख लेते हैं। ये हमने किया था त्रिभुज एफ बी डी
सर्वांग सम त्रिभुज डी एफ ई नाम लिख दिया था हमने, ई सी डी अलग अलग भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सर्वांग सम है ये। और आपके लास्ट बच गया आपके ई एफ डी हो गया था, ई एफ डी। चारों त्रिभुज अब क्या है, सर्वांग सम है। और जो सर्वांग सम होते हैं वो सदैव क्या होते हैं, समरूप होते हैं। बस सिंपल सा कुछ भी नहीं करना है। त्रिभुज आप कोई भी चारों तो समरूप है, आप इनमें अतः करके लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, अतः करके लिख सकते हो। नीचे एक लाइन और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी अतः। तो अपन क्या, जो सर्वांग सम होते हैं वो क्या होते हैं, समरूप भी होते हैं। बस अपनी लास्ट लाइन है, त्रिभुज अपन नाम ले लेते हैं इनके, ए बी सी व त्रिभुज डी ई और आपके एफ में। डी एफ में क्या हो जाएगा भाई, दोनों में दो कोण बता दो, सिंपल से दिए हुए देखो, कोण 1 बराबर कोण 2, समांतर चतुर्भुज के कौन से वाले कोण है भाई, समूह कोण है। और ध्यान से देखो 3 और 4 को, कोण 3 बराबर कोण 4, समांतर चतुर्भुज के समूह कोण। अब क्या होगा, तो समूह कोण बराबर है, अपन कह सकते हैं ए समरूपता नियम से त्रिभुज ए बी सी और आपके समरूप होगी त्रिभुज डी ई एफ के। ये देखो डी ई एफ और ये आपके आपस में चारों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है। जब डी ई इसके समरूप है और डी ई के सारे समरूप है तो इसका मतलब क्या होंगे, अब आप सारों के नाम लिख सकते हैं। और त्रिभुज एफ बी डी, त्रिभुज ई सी डी और त्रिभुज ई एफ डी, ई एफ डी, ए ई एफ नाम से इसे आप देख लेना, एक बार लिख लेना, बाकी ये सेम प्रोसेस है। ए एफ ई ये आपके कंप्लीट हो गया 13 क्वेश्चन। इसको थोड़ा अगर कम समझ में आया तो आपको क्या करना है, वीडियो में पीछे रिवाइंड करना है और एक और इसको वापस देख लेना। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। करना कुछ भी नहीं है आपको, इन चारों को क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को समांतर चतुर्भुज बनाना है। जैसे ये दोनों बराबर हो जाए, फिर इनको समांतर चतुर्भुज, ये दोनों बराबर, प्रयोग कौन सी प्रमेय का, मध्य बिंदु प्रमेय का प्रयोग करना है। फिर ये दोनों समांतर, चारों आपस में सर्वांग सम, तो इसका मतलब क्या, समरूप भी है। और जब समरूप है तो इसको हमने इस बड़े वाले के कोण 1 और 2 3 और 4 से कर लिया, क्योंकि अपने समांतर चतुर्भुज जो समूह कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, बस छोटा सा ही है, 14 क्वेश्चन। देखो 14 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, आकृति में दर्शाए अनुसार यदि ए बी लंब बी सी के ऊपर, डायग्राम बनाए हमने, ए बी लंब है किसके ऊपर, बी सी के ऊपर। यहाँ से ये और ये आपके ई और ये आपके डी, डी सी लंब बी सी, डी सी ये कौन सा भाई, डी ई लंब ए सी के ऊपर है, ठीक है। और डी सी लंब बी सी के ऊपर है, डी सी लंब है बी सी के ऊपर, ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। आपको सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज सी ई डी और त्रिभुज ए बी सी और सी ई डी क्या है, समरूप है। सिंपल सा है, देखो सी किसके बराबर है, ए के बराबर है। सी कहाँ है, देखो सी ए के बराबर है, सिद्ध करना पड़ेगा कैसे, देखो ई किसके बराबर है, ई किसके बराबर है, बी के बराबर है। सिंपल सा, ये तो देखो दोनों परपेंडिकुलर है, तो अपन कह सकते हैं कोण सी बराबर कौन है, सी क्या इसका नाम, कोण बी बराबर कोण ई। प्रत्येक क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री है। सिंपल सा, ये भी क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा दूसरा वाला सिद्ध करना है कि सी और ए बराबर, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखो अपन कह सकते हैं एकांतर कोण, लेकिन हमें पहले सिद्ध करना पड़ेगा समांतर रेखाएं। तो अपन कह सकते हैं कोण सी प्लस कोण बी बराबर कितना, 180। ये हमें क्या है, दिया है। सी और बी का मान 90 है, इसका मतलब ये क्या है, और जब अपन कह सकते हैं दो रेखाओं में जो अंतर भी हुई, जो अंतर के कोणों का योग कितना हो, अंतर के कोणों का योग कितना हो, 180। और दोनों कोणों का भाई कितने के 90 के है, जब मान 180 हो तो इसका मतलब रेखाएं कैसी होती है, समांतर होती है। तो ए बी समांतर क्या हो जाएगी, सी डी, ए बी और समांतर सी डी है, तो अपन कह सकते हैं कि कोण आपके सी बराबर हो जाएगा कोण ए के, क्योंकि एकांतर कोण है। अब आप सीधा सा कह सकते हो ए समरूपता नियम से त्रिभुज आपके सी ई डी और समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। तो सिंपल से थे क्वेश्चन, 14 तक क्वेश्चन कर लिया। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है इसलिए अपन 15 क्वेश्चन को अगले वीडियो में एक छोटा सा वीडियो बना के कर लेंगे। उसके बाद जो भी अपने थ्योरम्स है उनको करके अपन 11.4 और विविध को भी जल्दी कर लेंगे।